ओके। आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं और हर बल्लेबाज एक एक खास गेंदबाज की खूब पिटाई भी करता है। तो आपके लिए वो कौन गेंदबाज है जिसके बॉल को आप खूब धोते हैं फील्ड में? धोते हैं या धोना चाहते हैं? धोते भी है और धोना भी चाहते हैं या धोया हो किसी को अयाज खान। अयाज खान को अयाज भाई मुझे बॉलिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कितना दूर मार दूं, और मैं मारता भी बहुत हूँ। कई बार मैं मारने में आउट भी हो जाता हूँ, लेकिन अयाज भाई की मैं खूब पिटाई करता हूँ। ओके। अगला क्वेश्चन। जैसे कि शुभी शर्मा जी ने इससे पहले शो में बोला था कि वो आपको जब पहली बार देखी तब वो सोची कि आप उनको उठा पाएंगे या नहीं। तो जी। आप तो सेना में थे, तो आपको एकदम हट्टा कट्टा होना चाहिए, तो आप इतने पतले दुबले क्यों थे उस समय? इसलिए क्योंकि मैं सेना में भी अंडर एज में चला गया था। मैं बहुत कम एज 16 का साल था। की उम्र में? नहीं, 18 साल कौन सी की उम्र। उम्र में? 18 साल। 18? जी। तो मैं उस समय हम्म। बहुत पतला था। और वो भी कहानी बहुत जबरदस्त है कि जब हम लोग मैं पहली फिल्म कर रहा था, चलनी के चालल दुल्हा, और उसमें अजय सिन्हा जी जो हमारे डायरेक्टर थे, वो कास्टिंग कर रहे थे लड़कियों को, बहुत सारी लड़कियों को देखे थे। और जब सुभी जी आई तो ये मुझे बोले कि भैया आज एक लड़की आ रही है, देखते हैं, अच्छी है, डांसर बहुत अच्छी है, तो आज शायद फाइनल कर लेंगे। तो मैं बोला ठीक है। सुभी जी आई, मुझे लगता है डांस क्लास वगैरह से आई थी सुभी जी। और बात की, और अजय भैया बोले कि ठीक है भैया, एकदम फाइनल ये लड़की ओके। तो मैं इनका एक्चुअली स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ था। स्क्रिप्ट में पूरी स्क्रिप्ट में बहुत बार उठाना था, उठा के यहाँ तक कि भागना भी था। उनको उनका हाथ कट जाता है, बहुत सारा ब्लड निकल जाता है, तो उठा के भागना भी था। तो मैं बोला कि ओके। भैया बाकी तो ठीक है, लड़की तो ठीक है, थोड़ा मोटी नहीं है? एक्चुअली लड़कियां मोटी नहीं है, आप लोग कुछ ज्यादा ही पतले होते हो करेक्ट। नहीं, मुझे उस समय मैंने यही डायलॉग उनको बोला। बोले अरे भैया चलेगा। तो मैं बोला कि ठीक है। लेकिन थैंक गॉड कि मैं मूवी में इतनी बार उनको उठा के भागा हूं, लेकिन मैं कभी गिरा नहीं। ओके नहीं यार, ये और ये फिल्म प्रॉब्लम खत्म, था फिल्म खत्म होते होते और पतला हो गया, उठा उठा के। मेरा पहला दिनेश जी के साथ गाना शूट हुआ था पटना से पाकिस्तान का। तो जी। वहां पे एक तो मैं, मेरी तो हाइट भी ज्यादा है और मैं मतलब हट्टी कट्टी हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत पतली हूँ या बहुत मोटी, ठीक है। हम्म। तो वहां पे उन लोग ने बोला, ये कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर ने, कि यहाँ पे उनको ऐसे घुमा के, वो ब्रिज का सॉन्ग था हमारा, एक ब्रिज पे जी। दबे पाव यह जो गाना है हाँ हाँ। हमारा, जी जी आपको जी। पता होगा। जी तो जी वो जी। ब्रिज पे एक तो वो स्लोप में भी था, हम्म। और ऊपर से दिनेश जी को बोला गया कि मुझे उठा के वहां पे गोल गोल घूमना है, ऐसा भी नहीं कि मिडल में, थोड़ा सा और नीचे, जैसे पूरा ऐसे होता है ना वहां पे। हम्म। तो मुझे बहुत डर लगा कि फिर मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की, डायरेक्टर प्रोड्यूसर की, सर प्लीज उठाना वाला बंद करवा दो, उठाना, उनको मत उठाने दो, मुझे दया करो उन पे, ऐसे की बहुत फनी था वो सीन मेरा। हम्म। बट उन्होंने उठाया मुझे। मतलब आप दोनों भाई मतलब पतले दुबले लगते हो लेकिन हट्टे कट्टे हो रिसेंटली मैं फिल्म अभी बंसी बिरजू कर रहा था, जिसमें आप आई थी। दिनेश जी लिख रहे हैं, शुभी बेचारी आज तक डाइट पे ये तो है। सुबी जी और मनोज टाइगर जी, मुझे लगता है कि मैं जब से मिला हूं तब से डाइट पे हैं। डाइट। हाँ, जब से। मनोज जी ने 14 kg वेट लॉस किया है, उन्होंने बताया मुझे। वो जब मिलते हैं तब बताते हैं भैया मैंने 10 किलो कम किया है, भैया मैंने 12, दिखते तो वैसे ही हैं। ऐसा है क्या? मैं तो पिछले 15 साल से देख रहा हूँ। ओके। अगला सवाल। आपके बारे में एक किस्सा सुना जाता है कि आप एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उसी दिन, उसी सीन में आपको किस करना था किसी किसी एक्ट्रेस को, और सामने आपके बड़े भाई बैठे थे, जिसके चलते आपको बहुत परेशानी हुई थी। वो किस्सा बताना चाहेंगे और कौन सी मूवी थी वो?
उसके पहले मैं बताना चाहूंगा, भैया लिख रहे हैं स्टील बॉडी दोनों भाई। शोभी जी का गुस्से वाला आया है मुझे। ये फनी इंटरव्यू हो रहा है। किसका हमारे गुस्से वाला वाला हमारे आया है? कम शोभी का। अरे यार सुभी जी, आप मोटी नहीं थी, मैं पतला था। वही तो काजल जी ने बताया, मैं पतला था। आप पिटाई होने वाली है मैं आपकी। जरूरत से ज्यादा पतला था। पिटाई हो जाएगी अब। किस करने वाला? अच्छा, हाँ, फिल्म मुझे लगता है कि आप जिसकी बात कर रही हैं वो फिल्म दिल थी। हम्म। जिसमें पाखी जी मेरी हीरोइन थी। और अच्छा। उस फिल्म का भी किस्सा बहुत मजेदार है। मैं पाखी जी मेरी हीरोइन थी, और सीन होता था या गाना होता था तो मुझे बोलती थी, आजा बेटा। आजा बेटा। आजा बेटा। ओह गॉड। तो बहुत फनी मुझ, है क्या? मुझे लगता है कि पहली हीरोइन होंगी कोई की जो हीरो को बोलेंगे आजा बेटा। तो ओके। तो वही किस्सा था। तो वो जब सीन होना था, किस होना था, तो भी उस समय हम लोग भैया भैया भी थे वहां पे। तो हाँ। वही किस्सा है। आजा बेटा। ओके बेटा। अगला सवाल। आप निरहुआ जी की फिल्म ही अधिकांश प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या ये सोचकर कि घर का पैसा घर में ही रह जाएगा काम करते हैं, ये सोच के क्या आप? जी, उसका ये रीजन नहीं है। उसका रीजन ये है कि जब मैं कोई फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ, तो मैं कोई फिल्म, अच्छी फिल्म बनाना चाहता हूँ, जो कि जिसमें एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए बजट भी लगता है। तो अगर या। मैं भैया होते हैं उस फिल्म में, तो मुझे ये सोचना नहीं होता है कि फिल्म का बजट कितना जाएगा या कितना होगा, क्योंकि मुझे वो बाद में सोचना होता है कि भैया को कितना बचेगा। और हम्म। तो वहीं मैं अगर दूसरे अगर हीरो के साथ अगर काम करूंगा, तो फिर मैं उस बजट में बच जाऊंगा कि मुझे इतने में ही बनाना है। और जब मैं इतने में ही बन जाऊंगा तो फिर मैं शायद अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं भैया के साथ करता हूँ, क्योंकि मुझे बजट में बहुत खुलापन मिलता है, मुझे करने को मिलता है। आम्रपाली जी ने लिखा है, हाँ तब तो दिनेश जी का सामने बैठना बनता है, सोचे होंगे छोटा भाई बचपन का बदला ना ले ले। सही है बाबा। हैदराबाद ओके। में एक दुकानदार। जैसे कि आज बहुत ही अच्छे म्यूजिक कंपोजर साजिद वाजिद जो है, उनमें से आज एक का देहांत हुआ है, तो उन्होंने किसी फैन ने पूछा है कि उनके बारे में कुछ बोलिए। बस बहुत ये तो दुख की बात है। और 2020 हम लोग के लिए बहुत ही खराब है, क्योंकि आप देख ही रही हैं कि पूरी दुनिया में लोग मतलब एक बीमारी आई जिसकी वजह से सब लोग परेशान हैं। और हमारी इंडस्ट्री का भी बहुत इससे नुकसान हुआ है। बॉलीवुड से भी बहुत नुकसान हुआ है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री से भी बहुत लोग गए हैं। तो बस बहुत दुखी हूँ। और मैं उनके परिवार के साथ, मेरी संवेदनाएं हैं। ओके। अगला सवाल। आप आज आप बहुत ही प्रसिद्ध प्रोड्यूसर बन चुके हैं, तो क्या आने वाले दिनों में बॉलीवुड या किसी और भाषा के फिल्मों में अपना कदम रखेंगे एज अ प्रोड्यूसर? देखिए, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि आप अगर अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। पहले तो मैं भोजपुरी में ही और अच्छी फिल्में बनाना चाहूंगा। जित अभी तक जो बनाया हूं मैं अपने हिसाब से अच्छी बनाया हूं। और भोजपुरी इंडस्ट्री में ही और अच्छी फिल्में मैं बनाना चाहता हूं। और अगर मुझे मौका मिला, उस लायक मैं बना, या मुझे ऐसा बजट मिला कि मैं बॉलीवुड की भी फिल्में अगर कर सकता हूं, तो मैं जरूर करूंगा, निश्चित तौर पे। ओके।
परवेश लाल, अदित ओझा, विक्रांत सिंह, आप तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तो क्या आप तीनों कभी साथ में थ्री इडियट्स जैसी मूवी लाएंगे होम प्रोडक्शन से अपने? हाँ बिल्कुल लाएंगे, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ, अभी बंसी बिरजू आई है, मैं जिसमें कि मैं और आदित्य एक रियल जो हम लोग हैं उस टाइप का कैरेक्टर हम लोग का दिखेगा। वो आप आई थी गाना करने, आपने देख ही लिया होगा, बंसी बिरजू। बंसी बिरजू। तो फ्यूचर में भी हम लोग, मैं चाहूंगा कि थ्री इडियट्स उसमें भी आए। विक्रांत की कमी थी बस थ्री इडियट में। नहीं, इसमें विक्रांत जी भी थे एक्चुअली, वो विद्या अभी सीरियल कर रहे थे तो उसमें वो व्यस्त हो गए थे। अच्छा। नहीं तो प्लानिंग ओके। ऐसा ही था कि तीनों लोग होंगे, लेकिन वो व्यस्त थे तो फिर हम लोग बोले कि चलो इस बार हम लोग दो लोग करते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम निश्चित हम्म। तौर पे मैं खुद करना चाहता हूँ कि एक फिल्म में तीनों लोग आए।